नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन सिंपली मतलब होता है रेशियो इक्वल टू ए रेशियो, है ना। आप दो रेशियो के बीच में इक्वल टू डाल दो, आप उसको क्या बोलोगे, वो रेशियो प्रपोर्शन में, है ना। सिंपल चीजों को सिंपल रखो, मैथ्स में जितना आप चीजों को सिंपल रखोगे उतने अच्छे तरीके से आपको मैथ्स आएगा। तो प्रपोर्शन क्या है, रेशियो इक्वल टू रेशियो। आप दो रेशियो के बीच में इक्वल टू डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, वो रेशियो प्रपोर्शन में हो जाएगा, ऐसे। तो ये इंग्लिश में लिखा, आप लोग पढ़ लेना। एग्जाम्पल के लिए आप बोल रहा हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आपको दिख रहा है ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, और इनके बीच में इक्वल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, देन वी कैन से दैट ए एंड बी इज प्रपोर्शनल टू सी एंड डी, ऐसे। या फिर ए बाय बी इज प्रपोर्शनल टू सी बाय डी, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब दो रेशियो के बीच में इक्वल टू साइन। तो अगर रेशियो इक्वल टू रेशियो है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे वो रेशियो प्रपोर्शन में, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ना। तो प्रपोर्शन के लिए आपको याद रखना रेशियो इक्वल टू रेशियो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इफ द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट देन टू क्वांटिटी आर सेड टू बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, जब अगर ये पहली क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर पहली क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है, तो ये वाली चीज भी बढ़ेगी, अगर ये वाली चीज कम हो रही है तो ये वाली चीज भी कम होगी, तो इसको बोलेंगे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। उम्मीद आपको समझा है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये बेहतर समझेगा। बट अभी आपको ये समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये चीज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं मैं, फर्स्ट वाला, व्हेन यू बाय मोर एप्पल यू विल हैव टू पे मोर मनी। तो अगर आप ज्यादा एप्पल बाय करोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बोलूँ एप्पल इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, है ना। अगर एप्पल बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, अगर एप्पल कम होगा तो पैसा कम होगा। आपको दिख रहा है, एप्पल बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, एप्पल कम हो रहा है तो पैसा कम हो रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप बोल सकते हो एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, ऐसे। सेकंड वाला, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो हीट कम होगा, है ना। तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये। थर्ड वाला, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर। तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, अगर आप स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा, है ना। ये लॉजिक तो पकड़ में आ रहा है ना आपको, और आप इसको रियल लाइफ में विजुअलाइज कर पा रहे होगे। अगर आप कार की स्पीड बढ़ाओगे तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कवर ज्यादा हो रहा है, ऐसे। अगर स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, तो आप बोल सकते हो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर। उम्मीद आपको समझाइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा है, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, तो ये आप बोल सकते हो ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, इफ द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट देन टू क्वांटिटी आर सेड टू बी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भाई है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा था, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहली क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऐसे। इनवर्सली समझता है, उल्टा हो रहा है। अगर ये बढ़ेगा, अगर पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला कम होगा, अगर पहला वाला कम होगा तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अपन एग्जांपल लेंगे आपको ये बेहतर समझेगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर पहली क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसे। एग्जाम्पल के लिए पहला पहला क्या है, मोर बस ऑन द रोड लेस स्पेस ऑन द रोड, है ना। आप ये विजुअलाइज भी कर पाओगे, अगर बहुत सारी बस रहेगी, है ना, अगर बहुत सारी बस रहेगी रोड पर तो रोड पे स्पेस कम रहेगा, है ना। तो अगर बस ज्यादा है तो रोड पे स्पेस कम है। आपको दिख रहा है, अगर बस इंक्रीज हो रहा है तो स्पेस कम हो रहा है, अगर बस कम होगी तो स्पेस इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोल सकते हो बस ऑन द रोड इनवर्सली, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वन अपॉन आ जाएगा, तो वन अपॉन स्पेस ऑन द रोड। तो अगर बस ज्यादा रहेगी तो स्पेस कम रहेगा, अगर स्पेस कम रहेगा तो बस ज्यादा रहेगी, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। सेकंड वाला क्या, स्पीड ऑफ द कार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू द रीच। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पीड और टाइम टेकन टू रीच। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा पहुंचने में, तो आपको दिख रहा है ये स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम लग रहा है,
तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में, है ना। तो आप बोल सकते हो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, ये 1 अपॉन मतलब इनवर्सली, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ये समझ रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सिर्फ आपको ये फील आना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, है ना। अपन इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट आपको ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़े ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा ऐसे, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये नोट पता होना चाहिए कि सम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, अगर चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है सम में, बट अभी के लिए आप इतना समझो, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सम में आप क्या करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। इसका हिंदी क्या होगा, 3 पर्सन मतलब 3 लोग एक छोटे से घर को बना रहे 8 दिन में। तो 3 पर्सन कैन बिल्ड द स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो अभी क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन को एक छोटा सा घर बनाने में 8 दिन लग रहा है। तो टू बिल्ड द सेम हाउस, है ना, उसी सेम हाउस को अगर मुझे 6 दिन में बनाना है तो मुझे कितने आदमी लगेंगे, कितने पर्सन लगेंगे। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर एक छोटा सा घर बना रहे हैं 8 दिन में, तो उसी सेम घर को बनाने के लिए अगर मैं 6 दिन दे रहा हूं तो मुझे कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, कितने पर्सन लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे। उम्मीद आपको समझा है। सोल्यूशन में अगर मैं पहले वाले में ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर पहले में अगर 3 पर्सन मिलकर उस घर को 8 दिन में बना रहे, तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में 3 लोग है और कितना डेज लग रहा है, 8 डेज लग रहा है ना। अभी सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में वो बोल रहा है कि अगर मुझे वो सेम घर 6 डेज में बनाना है, किस में बनाना है, 6 डेज में बनाना है। तो अभी वो पूछ रहा है कि कितने पर्सन लगेंगे, कितने पीपल लगेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि वो एक्स पीपल लगेंगे, और फिर अपन ये एक्स फाइंड कर लेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। पहले 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 में क्या था कि 3 लोग मिलके एक घर बना रहे जो कि 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, 8 दिन में बना रहे। अभी मुझे वही सेम घर 6 डेज में बनाना है, तो कितने पर्सन लगेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ऐसे एक्स पर्सन लगेंगे, ऐसे एक्स पीपल लगेंगे, एक्स लोग लगेंगे। उम्मीद आपको समझा है। तो सेकंड पॉइंट में, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हियर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर ऑफ पीपल है और ये नंबर ऑफ डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो डेज कम लगेगा, है ना, कम दिन में घर बन जाएगा। अगर कम लोग काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, है ना, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस लिख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ये भी चल जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये फील आया कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस। तो मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ पीपल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, तो इक्वल टू 1 आएगा, है ना। ये नंबर ऑफ डेज को मैंने यहाँ भेज दिया है ऐसे, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप नंबर ऑफ पीपल को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आएगा ऐसे। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या करना, थर्ड पॉइंट में आप ये मल्टीप्लाई करना, 3 × 8 इक्वल आएगा x × 6 से, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, थर्ड पॉइंट में आएगा 3 × 8 इज इक्वल टू x × 6 ऐसे। अभी यहाँ पर मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आएगा 3 × 8 डिवाइडेड बाय 6, और ये इक्वल टू 8। इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई है।
तो अभी आपको चाहिए तो आप लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर फोर पीपल या पर्सन, फोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 days, है ना। तो आपको 4 पर्सन लगेंगे उस हाउस को 6 days में बनाने के लिए। उम्मीद है आपको समझा है ना। यहाँ पे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसका काफी अच्छा रोल है। जब भी ये चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगी तो आप चीजों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना ऐसे। तो अपन ने देखा ये नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर आप नंबर ऑफ पीपल को नंबर ऑफ डेज में मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट आएगा। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, 3 × 8 इज इक्वल टू x × 6 ऐसे। इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू 4 आ गई ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहा हो एकदम।